बाप इस औलाद को अपने हाथों से मार दे। तू क्या बोल रहा है? तुझे पता भी है तू मेरे बच्चे के बारे में क्या बोल रहा है? तुझे नहीं रहना था, मुझे साफ बोल। एक पति ना वो पत्नी का सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका गलत संबंध। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो और तुम इस बात का बहाना ढूंढ रहे हो बस। खड़ी हो, चल पहले डीएनए टेस्ट कराते हैं। छोटे बहन भाइयों को पता लगेगा, क्या बोलेंगे? क्या पता लगेगा? थूकेंगे मेरे मुंह पे। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में। ये अविनाश भाई आ चुके हैं। अविनाश भाई नहीं, अरे ये तो जानवर है, जानवर। गरीबों को मजाक बनाने वाले ये शख्स हमारे सामने बैठा हुआ है। आज ये देखो, ये रोते हुए हमारे पास आए हुए हैं। आज इतनी बड़ी इनके साथ घटना घट चुकी है ना कि शायद ऐसा किसी के साथ ना हो। देखो इज्जत बची होती है ना तो लोग इज्जत से दो रोटी तो कमा के अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन जब इज्जत ही नहीं रहती है ना तो लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। आज ये रो रहे हैं। 4 दिनों से मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था इनका, लेकिन आज देखो क्या कह रहे हैं, अपनी ही बीबी पे कैसी बातें बोल रहे हैं। क्या बात है बताओ। अरे रोने से भाई कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, उसको सुधारना पड़ेगा। बोलो, आप भी बहुत गलत बोलो मुझे। मैं पहले भी गलत था, आज भी मैं ही गलत हूँ। कोई मेरी मजबूरी नहीं समझेगा। अरे क्या मजबूरी है वो तो बताओ मुझे। आप मुझे बताने से नहीं होगा। देखो तुम्हारे सामने फिर कैमरा लगा चुका हूँ मैं। आज मेरे ऑडियंस को बताओ कि हुआ क्या है तुम्हारे साथ। भाई ये देखो, लोग कहते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि केवल लड़कियों का सपोर्ट करते हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सबकी बराबर सम्मान देते हैं हम। जो गलत करता है उसको गलत दिखाते हैं, जो सही करता है उसको सही करते हैं हम उसके साथ। ऐसा नहीं है कि केवल मैं लड़कियों का सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आप बताओ, आप सारी चीज़ अपनी बताओ, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ था, शुरू से बताइए। बिल्कुल मैं बताऊँ आपको? बताओ। आप इंसाफ करोगे मेरा? बिल्कुल, जो हो पाएगा जरूर करेंगे हम। ठीक है। आपने हमारा फैसला करवाया। बिल्कुल। हमारी शादी होने से पहले। हाँ शादी भी हुई। और बताओ। हमारी शादी हुई। हाँ। फिर मैंने सोचा कि इसका जो घर है हम वहाँ चले जाते हैं। ठीक है। वहीं रह लेंगे क्योंकि इसके घर में कोई ज़्यादा मेंबर है नहीं। अच्छा, पहले जहाँ कमाते थे, जहाँ मुलाकात हुई थी कोलकाता में, हाँ, वहाँ पे वहीं चले जाते हैं और वहीं रहेंगे। शादी करने के बाद वहीं रह लेंगे। और मैंने ये सोचा कि जो इसके पापा की बीमारी वगैरह में जो भी पैसा लगा है, कर्जा हुआ है, वो मैं धीरे धीरे सब चुका दूंगा। उसके बाद मेरे को नौकरी मिल गई, मैंने सब कुछ करा, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। ठीक है, लेकिन मेरे को भी तो कुछ पति का हक मिलना चाहिए। क्या पति का हक? समझा नहीं यार। ना मुझे खाना टाइम पे मिलना, ठीक है, ना कुछ भी नहीं, कोई फिजिकल नहीं। अब फिर आप शादी ही किस बताओ लिए ना। किए हो? उससे पहले तो सब ठीक था। आप ही तो बोल रहे थे कि पति पत्नी के जैसे हम लोग रह रहे हैं शादी से पहले, और शादी जब हो गई तो आप पति पत्नी की वाले रिश्ते नहीं रख रहे हो। ये चीज़ आप बताओ ना। उसके बाद कुछ भी नहीं। फिजिकल तो छोड़ो, मुझे टच नहीं करनी देती। इसके हाव भाव सब बदल चुके हैं। बाहर से पता नहीं किस किस के कॉल आते हैं। कौन पता नहीं युवराज करके एक लड़का है, उसके आए 3 कॉल आएंगे। मैं नीचे सोता हूँ तो ये ऊपर बेड पे सोती है। ये पति पत्नी का व्यवहार होता है। वो सब ठीक है। उसके घर में जब भी जा रहे हो, रह रहे हो, सब कुछ सही करने की कोशिश आप कर रहे हो, तो फिर वैसी लड़की नहीं कर सकती है। अगर ऐसा कर सकती है तो इस चीज़ को जब भी मानूंगा जबकि आप उससे बुलाओगे यहाँ पे, और सारी चीज़ मेरे सामने होनी चाहिए, क्योंकि वो सीधी सादी लड़की पे आप लाछन लगा रहे हैं एक तरीके से। जब शादी से पहले तुम्हारे पास रही तो पति पत्नी वाले रिश्ते में रही, जब शादी हो गई तो पति पत्नी वाला रिश्ता बनाना छोड़ दिया क्या? क्यों छोड़ेगा कोई? नहीं। हाँ, पति तो परमेश्वर होता है। आप उसके बारे में गलत बोल रहे हो। मैं लक्षण नहीं लगा रहा हूँ, मैं प्रूफ कर सकता हूँ, मैं उसको बुला सकता हूँ। बुलाओ फिर, हमें क्या है, लेकिन बुलाओ उसे। आपको कोई दूर रहना पड़ेगा। और आप देखो, आप
आप कैमरा वगैरह लगाते हो ना? हाँ बिल्कुल आप लगाया भी लगाइए हूँ। कैमरा। लगाया हूँ, पहले से स्टार्ट है वो। हाँ आप लगाइए कैमरा, आपके सामने ही सब दूध का दूध पानी का पानी होगा, आपके सामने सब होगा। और क्या इस बात चीज़ हो का तो गई। मुझे यकीन है, आज के जैसे जो उसके शादी को तुम्हें कितने दिन हो गए आज? 15-16 दिन तो हो ही रहे होंगे। 15-16 दिन हो चुके हैं। फिर मैं यही सोच सोच के तो परेशान हो रहा हूँ। 15-16 दिन में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। 15-16 दिन में सब कुछ ठीक होता है। ये 15-16 दिन में इसने अपने वो दिखा दिए। और सबसे बड़ी बात तो ये 15-16 दिन है, इसके पेट में 2 महीने का बच्चा है। आप बताओ ना ये कैसे मुमकिन है? कितना झूठ बोलोगे यार। शादी 15 दिन हुई है, बच्चे का पहले ही हो गया, फोन पे बात कर रहा है तो उसी समय हो गई हैं? कुछ भी बोलोगे। वाह, मुझे पता था। अरे ले माइक पकड़, तुम्हारा भी सुन लूं, क्योंकि तुम्हें पहले भी मैंने सुना था। ये पकड़ो माइक, फोन करो और बुलाओ उसे, जैसे आएगी फिर कैमरा स्टार्ट करेंगे, नहीं तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। आधे घंटे 1 घंटे तुम्हारे चक्कर में अगर समय बर्बाद हो रहा है ना, तो देख लेना, फिर पीटूंगा मैं अगर कुछ वैसा गलत बोला तो। हाँ। ठीक है, पकड़े माइक, फोन करो और बुलाओ उसे, फोन लगा लेना, ठीक है भाई, जब तक बंद कर दो। A few moments later. हाँ बोलो, क्या हुआ? और इतने परेशान कैसे हो रहे हो? क्या बात है? बैठो, तुम बैठो। लो बैठ गई, अब बताओ क्या परेशानी हो रही है? इतने परेशान क्यों हो रहे हो? और मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? अब तुम्हें मेरी परेशानी दिख रही है? क्या है मतलब यार, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? क्या मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारे अंदर इतना बदलाव क्यों आ गया? तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? क्या कर दिया मैंने तुम्हारे? जब उस टाइम पे मैं गलत था तो तुमने सबको बुला लिया, हाँ। ठीक है, सब कुछ कर दिया। हाँ तो अब मेरे साथ जो गलत हो रहा है, कौन उसका गलत क्या? कर रहा है तुम्हारे साथ? किसने गलत कर दिया? तुम बताओगे मुझे? पत्नी हो ना मेरी? हाँ बिल्कुल। तुम पत्नी हो। हाँ क्या हो गया? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, दिन रात तुम्हारा दिमाग दिन पे दिन खराब होते जा रहा है क्या? पत्नी वाला कोई रिश्ता निभाती हो मेरे साथ? और क्या कर रही हूँ? 15 दिन ही तो शादी को हुए हैं अभी हमारे। क्या हो गया? क्यों इतने परेशान हो रहे हो? हाइपर यार, होते यही रहते हो तो यार। बात है कि 15 काम दिन हो करो, गए और आगे हमें तुमने- पूरी जिंदगी साथ रहना है। हमें हमारा आने वाला बच्चा, उसके बारे में भी सोचना है। कौन सा आने वाला बच्चा? हमारा नहीं, हमारा नहीं हमारा मतलब नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो मैं गया इसी क्या? बात से कंफ्यूज हूँ। हमारा नहीं यार, 15 दिन हमारी शादी को हुए हैं, 2 महीने का तुम्हारे तुम पेट शायद में एक बच्चा। बात भूल रहे हो, शादी से पहले भी मैं तुम्हारे साथ ही रह रही थी, याद करो। हाँ रह रही थी तुम मेरे साथ, टोटल मिला के भी 1 महीना होता है। काजल 2 महीने का बच्चा। तो क्या हो गया फिर? क्या हो गया? यार देखो, तुम इस मेरे बात से को ना ना देखो, दबाओ मत। दबा नहीं रही मैं इस बात को। मेरे को ना दिन पे दिन इरिटेट मत करो। मैं ऑलरेडी पता है तुम्हें, ऐसे में ना ज़्यादा स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं है। तो मैं ज़्यादा सोचूंगी या कुछ भी होगा ना, तो उससे मेरी ना सेहत पे वो पड़ता है। प्लीज़ तो समझने की कोशिश करो। ये दिन पे दिन अपना दिमाग ठीक करो, काम करो, आगे हमें और भी पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात तो को? तुमने छुड़वा दी, तो काम करो। देखो ना, जॉब करो ना, करते क्यों? घर का तुम ध्यान करते- रखती नहीं हो, कोई खाने का नहीं, कोई कुछ अच्छा, नहीं। अच्छा। ठीक है, तुम्हारे तुम्हें फोन पता पे है अभी लोगों मेरी के हालत फोन कैसी आते है? हैं। तुम्हें पता है ना मेरी हालत अभी कैसी है? मैं इस हालत में भी तुम्हें खाना बनाऊं, घर के बर्तन धोऊं, झाड़ू लगाऊं, कपड़े करूं, यही सब मेरा रह रहा है। यार ये सिर्फ बहाने हैं। बहाने ही है। तुम लड़कों से बात कर सकती हो, तुम बाहर होते जाके ना, घूम तुम सकती मेरी हो, जगह होते। तुम क्लबों में जा सकती हो, तुम ये छोटे कपड़े पहन सकती हो, तुम घर का खाना नहीं बना तो सकती। तुम ही तो चाहते थे मैं छोटे कपड़े पहनूं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी मॉडल रहे, बहुत अच्छी दिखे। अब बताओ क्या करूं मैं उसके लिए? तुम अभी यार थोड़े दिन हुए, तुम अभी से लड़ रहे हो, अभी हमें पूरी जिंदगी साथ रहना है। यार मैं नहीं लड़ रहा, तुम लड़वा रही हो मुझे। क्या करूं मुझे मैं? जवाब चाहिए, ये क्या है ये? क्या जवाब दूं? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस पूरे समाज को, मेरे माँ बाप को, मेरे छोटे बहन भाइयों को पता लगेगा, क्या बोलेंगे? क्या पता लगेगा? थूकेंगे मेरे मुंह पे। क्यों थूकेंगे भाई, क्यों थूकेंगे? जब थूक नहीं रहे थे तुम्हारे माँ बाप के सामने, बिना शादी के तुम्हारे साथ रह रही थी, जब तो नहीं थूका किसी ने, अब सब लोग आके थूकेंगे। यार हो गया ना वो, हाँ हो ठीक गया। है, टाइम निकल गया ना। देखो मेरी लेकिन सो बात दोबारा तुम दूसरी गलती क्यों कर देखो रही हो? मेरी बात सुनो, ये बच्चा हमारा है, हमें इसके लिए फ्यूचर के लिए बहुत मैं कुछ कह रहा हूँ करना- हमारा नहीं है, हमारा मत बोलो बार बार। तुम देखो मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज मुझे ना और... शर्म करो, कुछ तो शर्म करो यार।
तुम पागल पागल हो गए रात हो रात क्या? भर इस फोन पे तुम्हारे पता नहीं किस लड़कों के फोन आते हैं। किसी लड़कों के फोन नहीं आते, समझ आ गई बात? तुम्हें ना जितनी अच्छी वाइफ मिल गई है ना, तुम उतना ही सर पे बैठ रहे हो और कुछ भी नहीं है। तुम आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहे, बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे, घर के बारे में नहीं सोच रहे, क्या सोच रहे हो कि बच्चा किसका है किसका नहीं? अरे तुम्हारा ही है, तुम्हारी बीवी हूं ना। हद हो गई है यार दिन पे दिन। अरे बता दो यार तुम चाहते क्या हो, क्या चाह रहे हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है यार, तुम्हारी सब कुछ ड्रामा क्या चल रहा है। एक बात बताओ मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब से तुम यहाँ आए हो तुम्हें मेरा खर्चा उठाना पड़ रहा है, मेरे पापा का खर्चा उठाना पड़ रहा है, दवाइयों का खर्चा, घर का? कहीं ऐसे नहीं तुम बहाना तो नहीं ढूंढ रहे मुझे छोड़ने का? मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब मुझे समझ आ गया है, तुम मुझे सिर्फ छोड़ने का ना एक बहाना ढूंढ रहे हो, किसी भी तरीके से मुझे छोड़ के जाना चाहते हो यहाँ से, इसलिए तुम मेरे बच्चे के ऊपर मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। अच्छा, अब तुम्हें ये बहाना लग रहा है? जब मैं खुद आया था तुम्हारे घर पे, तुम ही मना कर रही थी कि नहीं वहाँ नहीं चलते, हम यहीं रहेंगे तुम्हारे घर पे। मैं खुद गया था ना। हाँ। मैंने खुद तो कहा अब था ना क्यों इतना परेशान हो पापा रहे का हो जो कर्जा है यार? मैं तुम्हें पता है उतारूंगा। मेरी तबीयत खराब है यार, मेरे से मत करो यार, मैं जा रही हूँ यार यहाँ से, मैं ना जा रही हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुनो सुनो, बैठो बैठो। क्या करूँ बदलो, बोलो। देखो सुनो, तुम मेरी यार, बोलो बोलो यार बोलो। देखो मैं इतना चाहता हूँ, तुम प्लीज़ यार मुझे बता दो यार, तुमने ऐसे क्यों किया यार? क्या क्या किया यार, मैं मैंने? तुम्हारे से इतना रोयल तो मैंने हूँ यार। क्या किया है बताओ। यार तुम्हें खुद पता है तुमने क्या किया, तुम क्यों ऐसा नाटक कर रही हो मेरे क्या बकवास कर रहे हो यार? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि 4 लोग सुनेंगे, क्या सोचेंगे इस बारे में? ये तुम सोचो ना, 4 लोग सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे? देखो यार मेरा दिमाग मत खराब, मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो तुमने वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट दी, वो क्यों फेंकी? तुम जवाब मुझसे- दो इस चीज का। मुझे गुस्सा आ गया था, तुम मुझसे इतने सवाल जवाब कर रहे थे, मैंने गुस्से में फेंक दी, समझ आ गई बात? सवाल जवाब कर रहा था तो वो हकीकत थी ना। क्या हकीकत थी? वो तुम्हारा बच्चा है, समझ आई बात? और आगे चल के ना हम इसका डीएनए करवा लेंगे यार, प्लीज अभी इस बात को खत्म करो, मुझे बहस नहीं करनी है कब करवा यार। लेंगे? 9 महीने बाद, जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद। क्यों, क्या परेशानी है? क्या परेशानी? तुम्हें क्या लगता है अच्छा कि ये बच्चा किसी और का है? तुम सच्चे हो तो अभी चलो ना, अभी करवाओ ना। मैं इस हालत में देखो कहीं नहीं जाना चाहती, ठीक है? और अभी मैं कोई दवाइयाँ नहीं खा सकती, कुछ नहीं करवा सकती यार, मेरे बेबी पे असर पड़ेगा, प्लीज समझने की कोशिश करो। इस हालत में तुम क्लब जा सकती हो, तुम देखो, मैं बाहर ना जा जा रही सकती हूँ। हो, तुम मुझे लड़कों तुमसे से कोई- मिल सकती मुझे हो। तुमसे कोई बहस नहीं करनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, मुझे पता तुम मुझे छोड़ना चाहते हो और तुम इस बात का बहाना ढूंढ रहे हो बस। रोशनी ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? सिंपल, तुम मुझसे क्या था ना, क्या करूं मैं यार, मैं परेशान हो चुकी हूँ, प्लीज मेरे को और परेशान मत कर, मैं जा रही हूँ यहाँ से, प्लीज। तूने मेरे को ना इतना, मतलब क्या बोलूँ, मैं ना बहुत परेशान हो चुकी हूँ, अभी भी तुझे फिर से बोल रही हूँ, ये सिर्फ तेरा ही बेबी है, प्लीज अब रोज रोज मुझसे इस मुद्दे पे बहस मत कर, तो मत कर। अच्छा, मेरा ही बेबी है? हाँ, मतलब तू क्या चाहती है कि एक बाप इस औलाद को अपने हाथों से मार दे? मारेगा तू मेरे बच्चे को मारना चाहता है, जो इस दुनिया में आया नहीं, तू उसको मारना चाहता है? शर्म नहीं आ रही तुझे ऐसे बोलते हुए? तू पागल हो गया है क्या? तुझे शर्म है? तू कहाँ से अपने ये मुंह काला करवा के लिए आई? तुझे देख, शर्म है? ज्यादा मत बोल, मैं बता रही हूँ तू क्या बोल रहा है, तुझे पता भी है तू मेरे बच्चे के बारे में क्या बोल रहा है? तुझे नहीं रहना तो मुझे साफ बोल, समझ आ गई बात? अच्छा, मैं सब जानती हूँ तेरा अब खेल तू क्या रहना है। भी नहीं चाहती मेरे साथ? सही है बेटा, सही है, अब तू रहना भी नहीं चाहती। तू क्या चाह रहा तेरे है? सही बहाने हैं ये। तू क्या चाह रहा है मेरे से, ये बता गलती दे। भी मेरी दिखानी है और तू- मेरे साथ रहना भी नहीं जो है। मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आया, तू उसको मारना चाहता है, ये बता दे बस। तू उसको मारना चाह रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी है? तू मेरे बच्चे को मारना चाह रहा है? अरे कितना गिर गया है तू, शर्म कर कुछ, इतना नीच हो गया ना तू तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। मैं क्या बोलूं तुझे यार, तू अब भी समझ जा, अभी भी टाइम है, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है हमारे आगे, बहुत फ्यूचर देखना है हमें, अपने बच्चों को क्या क्या करना है यार, समझा कर तुझे प्लीज। ऐसे ही करना था तो क्यों उनके आगे गिड़गिड़ाई थी, क्यों शादी करी थी, फिर उसको छोड़ दी थी ना? कैसा करना था, क्या कर दिया मैंने? आज मुझे लग रहा कर सही था मैं उस टाइम पे,
अच्छा। मैं सही था उस टाइम पे। अच्छा हाँ, तू बहुत सही था। तू मेरी बहन को भी पकड़ना चाहता था, मुझे भी पकड़ना। तू बहुत सही था, तूने जो किया ना बहुत सही था। मैं ही पागल थी शायद। जो काश तुझे उस दिन छोड़ दिया होता ना, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता कि तू मुझे आज आके ये बात बोलता कि ये बच्चा किसी और का है। आज शायद मैं किसी और से शादी करके और खुश रह रही होती। तो यार मुझे जवाब देना, ये है क्या? ये किसका बच्चा है? मैं कैसे ये मेरा जवाब तो दूं? नहीं है। कैसे जवाब तू दूं एक तुझे? बार बोल, 1000 बार बोल, ये मेरा तो नहीं है। बोल ना, क्या चाह रहा है तू मुझसे? क्या चाहता है? क्या करूं मैं? तेरा खून कर दूं, तुझे मार दूं, अपने बाप को भी मार दूं, अपनी बहन को भी मार दूं, सबको मार दूं, खुद भी मर जाऊं, खत्म कर दूं सब कुछ? यही चाहता है क्या तू? फिर तुझे खुशी मिल जाएगी? या तू किसी और से चक्कर चला रहा है? ऐसा तो नहीं है कि तेरी दूसरी लुगाई बन गई है बाहर, जिसके चक्कर में तू इस बच्चे को भी नहीं अपनाना चाहता। अच्छा। मुझे ऐसा ही लग रहा है। अब हम मुझ पे इल्जाम लगा रही हूँ अब मुझ मैं। पे जब जो इल्जाम इंसान भी। ना अपने बच्चों को मारने की धमकी दे सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब साफ है, तेरी बाहर दूसरी लुगाई के साथ चक्कर चल रहा है। तू बाहर किसी के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, इसलिए तू मुझे छोड़ना चाह रहा है। अरे शर्म कर, कुछ ला के जहर देते मुझे भी खिला दे, मेरे बाप को भी खिला दे, फिर जाइयो किसी के भी साथ खुश रहियो हमेशा के लिए। अरे तू अपने कारनामों को तो बता। तू मेरे छोड़, अपने कारनामों को तो बता। देख अपना तो पर्दाफाश कर। देख मैं थक चुकी हूँ, प्लीज मुझे क्यों मत इतना क्यों परेशान ओवररिएक्ट कर कर। रही है तू? क्यों ओवररिएक्ट कर रही है? देख मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतना चिल्लाऊं या तुझसे बहस करूं। प्लीज़ देख, अभी भी घर चल। देख मैं थक चुकी हूँ, मेरे को यहाँ पे अच्छा फील नहीं हो रहा। चल यहाँ से। देख मैं बता रही हूँ, मेरे को प्लीज़ परेशान मत कर, मत कर, मत कर। अगर मुझे कुछ हो गया ना, मेरे बेबी को कुछ हो गया, याद रख मैं ना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। याद रखिए तुझे। तो यार बता जिंदा ना। मार दूंगी तुझे। तू बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। तू देख- बता ना, तू बताते क्यों नहीं है? क्या बताऊं? क्या बताऊं भाई, मैं किसका तुझे नहीं कारनामा बता है? सकती। बार बार मुझे मत इरिटेट कर, मत परेशान कर। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। चल यहाँ से, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तुझे समझ नहीं आ रही क्या? देख चल, खड़ा हो यहाँ से, चल। मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। चल। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? क्यों मेरा दिमाग खराब करने के पीछे पड़ा है? तू ये चिल्ला के क्या साबित करना चाहती है? यहाँ लोग औरत सुन रहे, है तो अच्छा लग रहा है। सब तेरी सुनेंगे। सुन ना, ये क्या है? ओए मुझसे बात कर। एक पति ना अपने पत्नी का सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा। लेकिन उसका गलत व्यवहार, गलत संबंध एक मिनट भाई, वो एक बात मिनट नहीं कर मेरी सकता। बात सुन ले। बता। तू है कौन जो यहाँ के फालतू का ज्ञान दे रहा है? ये बता दे। तू आज ना, तेरे मांग में तो सिंदूर भी नहीं है। तू तो शादीशुदा है ना? तुझे क्या हाँ? मतलब उससे? तू तो शादीशुदा है तुझे ना? क्या मतलब उससे? क्या राज है रे? तुझे क्या मतलब? तुम क्या घर बात चलो। वही है तू जिन्होंने पहले हमारी से- शादी तू कराई पहले है, से शादीशुदा है क्या? जिन्होंने तेरा घर बसवाया है। फ्रेंड है, उसको नहीं बताना चाहती है कि ये तेरा पति है। आप पागल पागल हो गए हो क्या? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई मेरा पति नहीं है। यही कौन है मेरा फिर? पति है। यही तुम्हारा पति हाँ। है? और बच्चा किसका है फिर? इसी का ही है। इसी का है? हाँ। 15 दिन में 2 महीने का बच्चा कैसे हो गया? क्यों? मैं इसके साथ पहले से भी रिलेशन में रहती थी। तू? ठीक है। हाँ तू? हाँ। अच्छा। देखो मेरे से बहस मत करो, और मैं तुम्हें भी बोल रही हूँ प्लीज चलो यहाँ से। मेरे ये को कहाँ बहुत रहता था? तुम कहाँ रहती थी? और आप बोल रहे हो कि रिलेशन में देखो, रहती है? ये- फोन पे रिलेशन बन जाते हैं क्या? ये हमारे आपस की बात है, वो जानता है ये अच्छा। बात को, और मैं जानती हूँ, कोई तुम नहीं और नहीं जानती जानती। ठीक है ना? प्लीज मैं बोल रही हूँ आपको। देखो यार ये है कौन? चलो यार यहाँ से। क्यों ये एक ओए। सुन, ये ओए, हाथ पति क्यों ना- उठा रहा है मेरे ऊपर? इधर बात कर। एक पति ना, वो पत्नी का सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका गलत संबंध किसी के साथ वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कौन ध्यान है ये? रख। मुझे पिटवाने के लिए बुलाया है क्या यहाँ पे? पिटवाने के लिए? तुम मुझे पिटवाने के लिए बुलाया अपनी बीवी को? तुम्हारे तुम्हें सब पता है मेरी हालत क्या है इस टाइम पे? हाँ, मर जाना, इससे बढ़िया। जब इज्जत ही नहीं रहेगी तो इंसान रह के क्या करेगा? मत रहो ये क्या यहाँ पे। बोल रहा है जाओ। ये? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये बंदा क्या बोल रहा है? क्या है ये सब? करो ना। क्यों क्यों शादी इससे करोगी, बच्चा किसी और से करोगी? वाह क्या बात है, करो। देखो मेरी हालत खराब हो रही है कि देखो ये हालत बंदा खराब हो रही है? इधर आ, बैठ पहले यहाँ पे। क्या हालत खराब हो रही? क्यों? क्या हो मेरा गया? हाथ छोड़ो सबसे पहले। इधर बैठ। दूर से बात करो मेरे से। एक थप्पड़ में ओए, शक्ल कम। खराब कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। क्यों? मैं तुम्हारी बता रही वजह हूँ, अभी से- यही पुलिस बुलाऊंगी। मुझे टच कैसे किया तू तूने? बुलाएगी? हाँ। बुला ना, तेरे साथ बुलाना। गलत किया हूँ। तो टच कैसे कर रहा है? हाथ कैसे उठा रहा है? ले चलो डीएनए किसने टेस्ट तुझे ये करवाओ। हक दिया कि तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा? ले चलो डीएनए टेस्ट तू है करवाओ। कौन डीएनए करवाने वाला? तू है कौन? तुझे क्या लेना देना?
हमारी मेरे वजह ऊपर- से ये तुम्हारा पति बना है, ठीक है? नहीं तो कहीं शक्ल दिखाने के लायक तो नहीं इसका रहती। मतलब ये नहीं है कि तुम आके मेरे ऊपर हाथ उठाओगे। समझ आई बात? तू तो शर्म कर, कुछ तो एहसान मान। इनका तो एहसान मान, मेरा एहसान नहीं। तुम्हारी चलते अगर इसको मार सकता हूँ ना, तो उसके लिए तुझे भी मार सकता हूँ, इतना ध्यान देखो, रखिए। सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये बच्चा है वो इसी का ही है। हम दोनों खुश रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं इसके अंदर क्या ऐसी क्या बात? क्या आ गया है कि ये ऐसे ऐसे बोलने लग गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका किसी और के साथ चक्कर चलने लग गया है, ये मुझे छोड़ना चाहता है, क्योंकि ये मेरे और मेरे बाप का खर्चा उठा उठा के ना परेशान हो चुका है। मुझे ये समझ आ रहा है। अच्छा, प्लीज, आपका- जैसा तुम सोच रहे हो ना मेरा बॉयफ्रेंड है या कोई, मेरा ऐसा कुछ भी किसी से नहीं है। क्या बोलूं किसी का मैं? जिंदगी खराब कर रही हो तुम। मैं किसी की जिंदगी देखो खराब नहीं कर रही हूँ। ये बच्चा इसी का ही है। इसी का और मैं बच्चा इसके है। साथ ही जिंदगी भर किसी और का होता या मेरे लाइफ में कोई और इंसान होता तो मैं उसके पास जाने के लिए इसको छोड़ती ना, बट मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती। मैं इसके साथ ही हमेशा रहना ठीक है चाहती भाई, हूँ। एक काम करो, इसका है ना, अगर तुम्हारा बच्चा होगा, डीएनए चलो टेस्ट कराते हैं। खड़ी हो, चल पहले डीएनए टेस्ट कराते हैं वहाँ पे। देखो मेरी फिर बात उसके बाद सुन लो, में मैं सच बोल रही जो हूँ। होगी प्लीज सामने आ जाएगा ना, उसके बाद रखना होगा तो तुम रखना, ऐसे नहीं मत रखना करो, हो तुम तो छोड़ देना। डीएनए करवाओगे छोड़ो। मेरा यार। मरेगी तुम्हारा- उसी घर में। नहीं यार, ऐसे मत करो क्यों? प्लीज। जब इसका है तो फिर डीएनए करवाने से क्या दिक्कत हो रही है तुमको? करवाओ, प्लीज टेस्ट करवाओ पहले। चलो मेरी यहाँ बात से सुन लो। खड़ी हो। नहीं, हाँ, बताओ। मैं नहीं जा सकती। प्लीज मेरी बात सुन, समझने की कोशिश करो प्लीज। ये बच्चा इसी का ही है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करवा। क्या समझने की कोशिश करो, बताओ ना, समझाओ अरे ना। भाई ले क्या चल, बस खड़े समझने की ले कोशिश चल, करो। ले चल डीएनए टेस्ट नहीं, करा। चल, ये नहीं प्लीज। ले चल। करवाएगी। क्यों नहीं ये करवाई? नहीं करवाएगी। जबरदस्ती करवाएंगे। प्लीज मत करो ऐसा। क्यों? प्लीज। सर मैं आपको कैसे बताऊं? बताना, खुल के बताना, क्यों घबरा रही है? बता, कहाँ काला मुंह करवा के आते थे अपने यारों मैं के साथ? किसी के साथ काला मुंह नहीं करवा के आई सर। बताना खुल के, क्यों शर्मा रही है इनके आगे? ये तो भगवान है तेरे लिए, तेरा घर बसवा है इन्होंने। सर कुछ टाइम पहले मेरे मम्मी पापा ने कर्जा लिया था हमारे यहाँ के प्रधान से, अच्छा, और वो कर्जा नहीं चुका पा रहे थे, जिस वजह से प्रधान की डिमांड थी कि अपनी लड़की को मेरे पास भेज। हे भगवान, तो मुझे उसके पास जाना पड़ा। मैंने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी और सबको पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने बोल दिया कि यही मैं इसी का ही बच्चा है। इसी सब के कारण मैं अपने गांव से भाग गई थी इसके साथ, ताकि ये मेरे से शादी कर ले और बाद में ये रहे कि हाँ इसका बच्चा है। मैं ये सब कुछ तुम्हें नहीं बता सकती थी। सुन लिया आपने? आप तो मुझे ही गलत ठहरा रहे थे, मेरी तो आप सुन ही नहीं रहे थे। देख भाई, मैं कोई क्या बड़ी करती? चीज के लिए ना कुछ मजबूरी होती है। क्या मजबूरी? क्या मजबूरी? यही मजबूरी थी ना कि बाप का कर्जा खत्म करना था। मेरी मजबूरी, हैं? मेरी बात समझो। अरे तू मुझे बोलती ना, अब बोलती क्या? मैं कर नहीं रहा था क्या? अगर ज्यादा जरूरत भाई, थी मैं जब- मैं अपने आप को बेच देता, अपनी जमीन बेच मैं देता। नहीं बता पा रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे पास कोई और लेकिन ऑप्शन इतनी नहीं। घिनौनी हरकत। देखो, मजबूरी थी, और उससे पहले जब तुम इसके लाइफ में आए थे ना, उससे पहले सारी चीजें हो चुकी हैं। हो चुकी थी। फिर आज मेरे से पास 2 कोई- महीना पहले की बात है, आप ही ना कह रहे हो, 2 महीना पहले की बात है कि ये प्रेग्नेंट 2 महीना से। और वो प्रधान जो है, अब बताओ कोई क्या कर सकता है? किसी का पैसे लोगे 5-10 साल, वो भी साला हैवान है, ऐसा तो उसको करना नहीं चाहिए। घर मैं तक जमीन ले मजबूर लेता, थी। घर ले लेता। कम से अलग कम बात है। मुझे बताना तो था, कम से कम मुझे मैं तो डर बताना था गई ना। थी। मैं सोचा आपको पता चलेगा तो आप जब मैं इसका खर्चा उठा सकता हूँ, इसकी बहन का उठा सकता हूँ, और इसका क्या, इसके बाप का भी अभी भी उठा रहा हूँ। मेरे से जितना हो रहा मैं उठा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं अपनी फैमिली को नहीं देख रहा, लेकिन मैं इसके घर को देख रहा हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरे पास कोई और उचार नहीं था और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मेरी हालत बहुत बुरी थी। डॉक्टर्स ने मना कर दिया तो उन्होंने बोला तुम मर जाएगी, कुछ हो जाएगा। मुझे कुछ हो जाता तो मेरे माँ बाप को कौन देखता, कौन उनको क्या करता। देख भाई, इसलिए नहीं बता पा रही थी। एक तो इसके माँ बाप इसका शादी कहीं कर नहीं सकते, उतने फैमिली वाले, देख ही रहे हो इसके घर की स्थिति। चलो, गलती हर इंसान से होती है। अगर इस गलती को अगर आप मान के अगर इसको रख रहे हो,
तो समझ लो कि आप भगवान हो। और चलो Please, जो भी मुझे किया माफ कर इसने दो ना। अपने तो नहीं किया ना, मजबूरी में फंस मेरी के मजबूरी थी। ठीक है, अब हो गई। मजबूरी अब किसके पास लड़ो। नहीं होती। प्लीज ना आप मान ठीक जाओ, है प्लीज भाई, मजबूर मान जाओ अब, हमें क्योंकि जो भी लाइफ की सवाल है इसका भी। और पति पत्नी हो चुके हो आप लोग, शादी कर चुके हो, हाँ। अब देखो मैडम, आपकी भी गलती है। अगर इस चीज़ को पहले, शादी से पहले भी बताया होता ना, तो शायद ये नौबत नहीं आती कि इनको छोड़ना पड़ रहा है या नहीं, ये सब मुझे करना अगर पड़ मैं रहा उनको है। पहले बताती तो ये मेरे से कभी शादी तुम्हारी नहीं ये करते। सोच है, ऐसा नहीं है। लोग के ना 4-4 बच्चे होते हैं, उसके बावजूद भी वो कहीं और शादी कर लेते हैं। कोई ना कोई लड़का मिल जाता है, बता देते तो ऐसा हो सकता था, लेकिन आपने ये मुझे बताया माफ नहीं। कर आपकी दो, भी गलती प्लीज। है। मान जाओ ना प्लीज, माफ कर दो। जो बाप भी का हमारा कर्जा भगवान उतारने का के लिए- दिया हुआ है, जो भी है आगे अच्छा ही होगा। प्लीज मान जाओ, मुझे माफ कर दो मेरी गलती के लिए। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। देख भाई, Please। सबसे बड़ी बात है इतना, ये सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, हर इंसान से गलती होती है, कोई ना कोई मजबूरी होती है। इतनी बड़ी मजबूरी को ये फेस कर ली अपने परिवार को, अपने माँ बाप के लिए, शायद जो जन्म दिए हैं उसके लिए। तो थोड़ा सा तुझे भी सोचना चाहिए और अच्छे से घर पे रखना चाहिए यार, मेरी राय है। बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसे रख रहे हो। और बात रही उस कोर्ट मैरिज की, बात रही उस अपड्यूट की, वो सब कुछ काम में नहीं है। जब तक आपका दिल नहीं मिलता है, आप इनको अच्छे से नहीं रख रहे हो, ये अच्छे से नहीं रख रही है, तो समझ लो कि वो ज़िंदगी बेकार है। और पति पत्नी वाला लाइफ जो है काफ़ी अच्छा बिताना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। प्लीज मान जाओ, मुझे ना पत्नी माफ है कर दो मेरी ऐसा जो गलती। माँ बाप के- अभी हम अच्छे से रहेंगे प्लीज। माँ बाप के बाद पत्नी ही है जो कि आपका ख्याल रख सकती है। और ये चीज़ देखो, सबसे पहले तुम उसके पास नहीं जाना है। और बात रही पति को बोलो सारे चीज़, ठीक है। पैसे उसका थोड़ा बहुत हो दे दे, और नहीं तो मत दो, केस कर दो साले को, ठीक है। लड़ो उससे। जब साला उसने ऐसा नीच और घिनौना काम कर ही दिया, तो उस साले को पैसे मत दो। अगर कुछ होता है ना तो उसे बुलाओ हमारे पास, ठीक है। उसके ऐसी की तैसी यहीं पे साले को नीचे नंगा दौड़ाएंगे यहीं पे, ठीक है। कभी भी उसके पास मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं जा- मेरे से संपर्क करना इसके बाद। भाई कुछ बहुत भी हो रहा है टाइम ना, से कुछ आपको बोल रहा है ना, बताना चाह रही साला थी। कितना भी बड़ा आदमी है ना, उसको यहाँ पे जमीन पे लेटाऊंगा ना। इतना ध्यान रखियो, ले जाओ इससे आराम से, खुश रखियो भाई, मान जाए, ठीक है। तू ही सबसे बड़ा है, हीरो है यार भाई। बंद करिए।